की धमकी दी जा रही है उठाने की, और मुझे सिक्योरिटी चाहिए। ये आदमी दिन रात मेरा पीछा करा, मेरी लड़की का पीछा करता है। नमस्कार, मैं हूं गोहित कौशिक और स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में। बीजेपी में रंजिश का माहौल निकल के सामने आ रहा है, जिसके चलते बीजेपी की महिला प्रदेश सचिव दलित कार्यकर्ता सरोज सारवर ने बड़े बड़े इल्जाम लगाए विमल यादव पे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके घर को सील कर दिया गया और जब उन्होंने प्रशासन और सरकार से गुहार लगाई तो कोई सुनवाई नहीं की गई। आइए दिखाते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट। क्या मुद्दा है और किस वजह से आपका मकान सील कर दिया गया? सर, मैं सरोज सारवर, बीजेपी की प्रदेश सचिव, महिला मोर्चा गुरुग्राम। सर, मेरी पुश्तैनी जगह थी। 32-33 साल से सर मैं खुद रह रही हूँ उस मकान में, क्योंकि मेरी शादी को हो गए 32-33 साल। उससे पहले मेरे सास ससुर रह रहे थे, जो मेरी पुश्तैनी, उसको तोड़ के सर पुराने मकान को मैं दोबारा से बना रही थी। और वो मटेरियल भी सर वहीं का वहीं मेरे घर पे पड़ा हुआ है। और एक दिन नगर निगम वाले आके 8 मार्च को आके मेरे को कहने लगे, मैडम आप ये मकान नहीं बनाओगे। मैंने पूछा क्यों नहीं बनेगा? कहने लगे आपकी ये पंचायती जगह। भाई पंचायती जगह कहाँ से? 32-33 साल से तो मैं रह रही हूँ, पहले मेरे सास ससुर थे। कहने लगे नहीं, हमें ऊपर से आदेश मिले हैं कमिश्नर साहब के, मकान नहीं बनाओगे। सर 9 तारीख को मेरे पास में सम्मन आ गया, 6:30 बजे रात को सम्मन आया। सर देखा तो उसमें 10 तारीख की डेट थी। 10 तारीख को सर मैं कॉलेज में कोर्ट में पहुंच गई। कोर्ट में पहुंच गई तो सर वहां पे मैं पेश हो गई उनके सामने। पीछे से सर मेरे नाम की 1:30 बजे की कंप्लेंट कर दी थाने के अंदर, सेक्टर 18 के अंदर, कि सरोज सारवर ने यहाँ पे झगड़ा किया ऐसे ऐसे। और सर जबकि मैं कोर्ट में थी। उसके बाद में सर बिना नोटिस के मेरा मकान 10 तारीख को सील किया गया। मुझे कोई नोटिस दिया गया नहीं, कुछ भी नहीं। और मैंने पूछा भी भाई नोटिस वगैरह, तो कहने लगे भाई ये निगम का वो है, और हम कोई वो नोटिस वगैरह कुछ नहीं, और हमने सील कर दिया। मुझसे रजिस्ट्री पूछने लगे। मैंने कहा मेरे पास कोई रजिस्ट्री नहीं है, तो आपके पास क्या है? मैंने कहा मेरे पास तो हाउस टैक्स है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, सीवर का बिल है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, ये सभी मेरे पास है। कहने लगे तो ये पेपर लेके आप ना अपने ज्वाइंट कमिश्नर साहब के पास आ जाना। ये अपने रामपाल मान जी आए थे, जो कि जेई हैं MCG से। कहने लगे उनको दिखा देना। सर मैं सेक्टर 34 में गई, मैंने हाउस टैक्स की अपनी कॉपी निकलवाई, बिजली का बिल लिया इधर उधर से, और लेके मैं अपने MCG ऑफिस में पहुंच गई, जो कि सिविल हॉस्पिटल के सामने। वहाँ गई तो सर वो मौजूद नहीं थे अपने ज्वाइंट कमिश्नर। सर मैं वापस आ गई। 13 तारीख का सर मेरे घर पर एक 408 का वो लगा दिया कोई नोटिस, जबकि सील मैंने तोड़ी नहीं थी। मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मेरे नाम की 408 की वो लगा दी। थाने के अंदर मेरे ऊपर केस कर दिया। कहने लगे भाई आपने सील तोड़ी, और वहाँ पे मुझे थाने में मुझे बुलाया गया। अभी इसी 10-15 दिन पहले मैं कहीं गई हुई थी बाहर राजस्थान में, तो थाने से फ़ोन आया, मैडम ऐसे ऐसे आई है और आपके नाम की कोई कंप्लेंट है। चलो वो कंप्लेंट किस चीज़ की? भाई आपने झगड़ा किया यहाँ पे ऐसे। सर मैंने जबकि कोई झगड़ा नहीं किया वहाँ पर। फिर उसके बाद में सर मैंने पूछा कमिश्नर साहब से, मैंने रिक्वेस्ट की, अगर कमिश्नर साहब मेरा मकान क्यों नहीं बनने दिया जा रहा? कहने लगे जी आपका मकान विमल यादव, जो कि आपके महापौर है आपके गांव से, रिम्पल यादव वर्तमान में पार्षद, और मधु आज़ाद, ये आपके मकान के लिए हमें क्लियर मना कर रहे हैं, आपका मकान नहीं बनने दिया जाएगा। क्यों? कि बस उन्होंने बोल दिया आपका मकान नहीं बनने दिया जाएगा। उसी दिन सर 10 तारीख को या 13 तारीख को मेरे पड़ोस वाले मकान भी सील किया। मैं कहा भाई वो भी तो मकान बन रहा है गाँव के अंदर, जबकि उसकी सील उन्होंने तोड़ के अपना मकान काफ़ी ऊंचा खड़ा कर लिया। और एक मेरा ही मकान नहीं बनने दिया जा रहा, क्योंकि मैं एक दलित हूँ, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, इस कारण से मेरा मकान आगे नहीं बढ़ने दिया। मैम आपका मानना क्या है कि किस साजिश के तहत ये सब जो आपके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, क्या साजिश हो सकती है? सर साजिश ये हो सकती है कि 2011 में पहला इलेक्शन था गुड़गांव में नगर निगम पार्षद का। तो सर बीजेपी ने मुझे टिकट दिया था अपना बीजेपी का इसका इलेक्शन के लिए, जो कि मेरा वार्ड था जर्नल। तो वो मेरे घर आए, विमल यादव जी, वो निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहे थे, मेरे पास आए, कहने लगे जी आप इलेक्शन नहीं लड़ोगे। मैं कही क्यों नहीं लड़े? कि ये वार्ड जर्नल वार्ड है और आप ना जाति से SC हो। SC है तो क्या होगी? तो पार्टी को देखना चाहिए, जब पार्टी ने टिकट दिया तो कहने लगे कुछ भी हो जाए आप वो नहीं लड़ोगे और आप हारोगे। मैं हारेंगे, एक बंदा ही जीतता है उसमें, तो ये तो हमें भी पता है, जब जितने भी कैंडिडेट वहाँ पे खड़े होते हैं। कहने लगे नहीं आप बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं कहा मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगी, मैं हारूंगी, यही तो हो सकता है, मेरा मान सम्मान तो रहे, मेरी पहचान तो है पार्टी में, मैं टिकट मुझे मिली, इलेक्शन लड़ूंगी, मुझे भी अपना आइडिया हो जाएगा भाई कितना मुझे लोग चाहने वाले हैं, क्या क्या नहीं। उसके बाद में कहने लगे जी कोई बात नहीं, आपको ना इसका हर्जाना एक ना एक दिन भरना पड़ेगा। सर उसी को लेके ये आज रंजिश ने मुझसे यहाँ पे निकाली है, क्योंकि मेरा मकान बन रहा था, बनते बनते जो कि छत के लेवल में है। सर उसको कंप्लेंट करनी थी तो वो पहले भी कर सकता था, जैसे मैंने मकान तोड़ा है या थोड़ा शुरू हुआ है, जबकि मेरा सारा मटेरियल वहीं पे पड़ा हुआ, सीमेंट वगैरह जो भी है सारा वहीं पड़ा हुआ। और बिल्कुल अब उसने मेरे मकान के लिए क्लियर मना कर दिया। मैं उसके घर भी गई बीच में, जबकि ज्वाइंट कमिश्नर से मिली, वो मुझे कहने लगे कि उनसे मिलो एक बार आप विमल जी से। सर विमल जी के घर पर मैं गई, उनसे मिली तो मैं बोली भाई ऐसा, भाई मेयर साहब जैसे भी मेरा मकान क्यों रोका गया,
कहने लगे जी आपका मकान बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा जी? आपकी पंचायती जगह तो पूरा गांव है, पंचायती में किस में जोड़ के अंदर, मगर जोड़ के अंदर तो सैकड़ों मकान बने हुए गांव के अंदर। जी चाहे कुछ भी हो, मैं आपका मकान नहीं बनने दूंगा। क्यों नहीं बनने दूंगा? आप समझ जाओ मेरी बात को, जो भी है भाई कुछ तो रीज़न होगा समझने का, कुछ तो बताओ कारण क्या है कि बस आपको पता है भाई पैसे की बात है और ये मैं आपका मकान नहीं बनने। सर मेरे पास पैसा है नहीं, मैं उसको दे नहीं सकती। इतना हो तो मैं अपना मकान, मेरे 2 बच्चे भी कवारे बैठे हैं, वो भी पढ़े लिख रहे हैं, उनके शादी ब्याह भी कर रहे हैं, तो मैं उनको दूंगी तो कहाँ से दूंगी? पिछली रंजिश को लेकर वो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे साथ में। कहता है राविंद्रजीत का नाम लेकर बोलता है मैं मकान नहीं बनने दूंगा, और अधिकारियों को धमकी दे दी थी कमिश्नर साहब को। उन्होंने कह दिया हम धरना दे देंगे और जब इसका मकान बन गया तो नहीं तो आपकी नौकरी को खा जाएंगे। मैम, सरकार और प्रशासन में आपने किस किस से गुहार लगाई है और उनका क्या कहना था? और सरकार में तो मैंने मिली थी पर किसी की सुन नहीं रहे वो तो। जैसे मैंने कहा सीएम साहब से मिलने गई थी तो वहाँ पे सीएम साहब तो मिले नहीं, कोरोना की वजह से कोई एक मिले थे वहाँ पे बंदे, तो मास्क वगैरह लगा रहे, इतना ध्यान नहीं है क्योंकि मैं इतनी परेशान थी बहुत ज़्यादा। उन्होंने यहाँ पे फ़ोन वगैरह भी किया था कमिश्नर साहब को, इन्होंने भाई जैसे भी ये मकान क्यों नहीं बनने दिया जा रहा है, इनका गलत है तो सभी का गलत है, इनका जोड़ के अंदर है तो, और इनका नहीं है तो फिर सभी का नहीं है तो भाई इनका भी करो, इनको भी न्याय मिलना चाहिए। तो सर उन्होंने उनको फ़ोन किया कि भाई कल इनको भेज देना हमारे पास, एक एप्लीकेशन दे देंगी हमें और हम देख लेते हैं। सर अगले दिन मैं यहाँ पे आई, मैंने एक एप्लीकेशन लिखी दोबारा से अपने काम शुरू करने के लिए। सर उन्होंने वही जवाब दिया, बहन जी आपका मकान नहीं बनने दिया जाएगा। क्यों नहीं बनने दिया जाएगा? आपको हम बार बार कह रहे हैं आपका मकान नहीं बनने दिया जाएगा, विमल यादव के सख्त निर्देश है, आपका मकान नहीं बनने, जो कि हमें राविंद्रजीत की धमकी देते हैं। तो मैम, जिन लोगों ने ये आपके ऊपर, विमल यादव जी और जिनका आप नाम बता रहे हैं, तो आपने डायरेक्ट उनसे बात करने की कोशिश की और उनका कुछ कहना था? विमल जी से मैंने डायरेक्ट किया सर, उनके घर पे गई हूँ मैं 23 सेक्टर में। जबकि मैं जब भी उनसे कोई भी काम का, मैंने बताया था, बीबी बहन जी को बताया कि मैं कोई भी कार्य करती हूँ तो हमें परेशान किया जाता है। जैसे बच्चों का प्रोग्राम है, कोई भी मेरे घर में है तो कम्युनिटी सेंटर तो सर देखो वो तो सरकारी होता है, नगर निगम से मुझे उसका बुकिंग करानी पड़ती है, चाबी उनके पास होती है, चाबी के लिए जाती हूँ तो मुझे वहाँ की चाबी नहीं मिलती। प्रोग्राम में भी वो कह देते हैं भाई घर पे जाए तो दीवान है उनका छोटा भाई, वो मना कर देता है। वहाँ पर मुझे इतना हरासमेंट किया जा रहा है। लास्ट में सर मेरे साथ में हो गया कि आज मैं अपने बच्चों को लेकर किराए के मकान में बैठी हूँ और अब मेरे पास इससे बड़ा कोई नहीं है। जब सर देखो नौकरी धंधा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लास्ट में अब तो ये मन करता है कि बस किसी दिन अपने आप को सुसाइड कर लो। अब जीने का सहारा ही कहाँ सर, मेरे पास सब कुछ छिन गया। जब चौड़े में बैठी हुई समाज से होते हुए, जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहा था दलितों को मकान दो, तो मैंने पार्टी के साथ काम करी, मैंने आज तक मेरी छवि पे इतनी सी भी आँच आई हो तो मुझे कोई भी आप पूछ लीजिए पार्टी से, कहीं पे भी मैं गलत हूँ। मैंने निस्वार्थ सेवा की है पार्टी के लिए। मेरी जवान बेटी बैठी बीटेक कर चुकी सर, रास्ते बीच में जा रही, कहीं भी कोई हादसा होगा तो कौन जिम्मेवार होगा उसका? तो मैम, आपने सीएम साहब से और या फिर किसी और उच्च अधिकारी से आपने कोशिश करी कोई गुहार लगाने की, आपने कोई प्रयास किया? सर बस मैं तो वहीं पे गई थी, अपने सुधीर सिंगला जी से मिली थी, उन्होंने भी कहा था, उनके कहने से हाँ भर ली सर। करने के बाद बस कहने लगे काम शुरू करा दूंगा। वही मेरे काम के लिए मुझे आदेश दे दिए कि चलो भाई मकान बना लो अपना। पीछे से क्या हो, मेरे ऊपर वही धारा 408 लगा दी ज़बरदस्ती की सील तोड़ने की, जबकि मैंने सील तोड़ी नहीं। और 24 घंटे सर मेरे घर पे मुझे इतना बड़ा क्रिमिनल बना दी, मैंने कोई क्राइम किया नहीं। ये इन्फोर्समेंट वाले 24 घंटे दिन रात मेरे घर पे गाड़ी खड़ी करती सर, वहीं पे बैठे। जबकि एक पड़ोसी का मकान भी सील हुआ, उसके ऊपर कोई वो नहीं हुआ और मेरा मकान नहीं बनने दिया गया। ऐसे मैंने क्या कर दिया था? अब मेरे पास पैसा नहीं, इसलिए मेरा मकान रोका जा रहा है, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। मैंने क्या गुनाह? मैं इस समाज से हूँ तो मैं मकान नहीं बना सकती, अच्छा खा पी नहीं सकती। पढ़ाई लिखाई की है सर, पढ़ाई लिखाई से अपने बच्चों को हम भी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। हम यहाँ पहुँचे तो मैं, मेरे बच्चे भी कुछ आगे बढ़ जाएंगे, अच्छी जगह में रहे से, कि बिल्कुल मुझे मिट्टी में मिला दिया कि अपने आप को हम चारों के चारों, मेरा बेटा इतना रोता है मम्मी बस अब तो अपने आप को ख़त्म कर दो, कुछ रहेगा ही नहीं हमारे पास। सर घर सर छिन गया, किराए पर रह रही, मेरे पे किराया नहीं दिया जाएगा तो मैं क्या करूँगी? जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो बीजेपी पार्टी है, जिन्होंने सरोज जी ने बीजेपी के लिए लंबे समय तक काम किया, साथ ही पूरी तरीके से अपना सहयोग दिया और कुछ षड्यंत्र के चलते, पार्टी में ही कुछ षड्यंत्र के चलते उन पे पूरी तरीके से, एक तरीके से उनका काम रोक दिया गया, उन पे इल्ज़ाम लगाए गए, साथ ही उनको एक तरीके से दबाने की कोशिश की गई। उनका कहना ये है कि जाति सूचक धाराएँ लगा के उनके ऊपर उनको दबाने की कोशिश की गई है। अभी वो परेशान है। सोचने की बात यह है कि जब पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं को इतनी बुरी तरीके से दबाती है, उनको ऐसे प्रताड़ित करती है, तो आम जन के साथ क्या होगा? अब सवाल ये उठता है, जब पार्टी में ही रंजिश का माहौल है और सबसे बड़ी बात कि इस मुद्दे पे कौन सही और कौन गलत, ये देखना होगा कि किस तरीके से ये मुद्दा सुलझता है और क्या इसका उपाय निकलता है। ऐसी ही बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।